हेलो गाइस, दिस इज़ मी एन अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू मेक देम मिस यू रियली हार्ड। कैसे आप उनको मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको मिस करें। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता हो और आप सीखते रहें हमेशा मेरे चैनल से। और सेकंड, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। और अगर आप मुझे दूसरे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो हाउ टू मेक देम मिस यू रियली हार्ड। कैसे आप उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिस करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये जानना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना होगा कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है, लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं। जब हमें ये पता होगा कि लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, तो फिर आपको पता होगा कि वो आपको क्यों छोड़ के जा रहे हैं और कैसे आप उनको दोबारा रीअट्रैक्ट करवा सकते हैं। सो पहले जानते हैं कि वो क्यों आपको लोग रिलेशनशिप में क्यों आते हैं, चाहे मेन हो या वुमेन हो। लोग इसलिए रिलेशनशिप में आते हैं ताकि वो वैल्यू अपनी इंक्रीज़ कर सके, ठीक है, वो वैल्यूड फील कर सके, ठीक है। तो अगर कोई भी दुनिया का इंसान उस रिलेशनशिप में नहीं आता जो उसके स्टेटस से नीचे का हो, ठीक है। हर कोई चाहता है कि या तो मेरी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मेरे स्टेटस का हो या मेरे स्टेटस से ऊपर का हो। और स्पेशली वुमेन सिर्फ उससे रिलेशनशिप में आती हैं जो उनसे स्टेटस में ऊपर हो। अब स्टेटस से मुराद सिर्फ ये नहीं कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मनी, नहीं। ज़्यादातर बॉयज़ ये गलत समझ लेते हैं कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो तभी मेरे से वुमेन अट्रैक्ट होगी। नहीं, अगर आपकी सोशल मार्केट वैल्यू है किसी भी सेंस में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूनिवर्सिटी में एक क्लास में दोनों हैं और आप अपनी क्लास के सबसे लाइक बच्चे हैं, लोग आपको प्रेज़ करते हैं, यू आर द हीरो ऑफ द क्लास, तो वो आपको पसंद करेगी और वो आपसे रिलेशनशिप में आना चाहिए। ज़रा सा भी अगर आपका स्टेटस ऊपर होगा किसी भी सूरत में, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, शक्ल की सूरत में हो, अकल की सूरत में हो, किसी भी सूरत में, जब आपका स्टेटस, आपकी कोई सोशल मार्केट वैल्यू होगी तो वो आपको वैल्यू देगी और वो आपको चेज़ करेगी और वो रिलेशनशिप में आना चाहेगी। अच्छा, अब ये जानते हैं कि वो क्यों, वुमेन ऐसा क्यों चाहती हैं, वुमेन हमेशा अपने से ऊपर के ही स्टेटस में क्यों आना चाहती हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है क्योंकि वुमेन्स बहुत लॉन्ग टर्म सोचती हैं, ठीक है। मेन लॉजिकल क्रीचर है, वो इतना ज़्यादा 24 घंटे में अपने रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचता जितना वो दूसरी चीज़ों के बारे में सोचता है, जॉब के बारे में, दोस्तों के बारे में, फ्यूचर के बारे में। वुमेन्स का क्योंकि वो इमोशनल क्रीचर हैं, तो वो अपने दिमाग में सिनेरियोज़ बहुत ज़्यादा बनाती हैं, वो अपने दिमाग में स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा बनाती हैं सबकॉन्शियस लेवल पे। मैं ये नहीं कह रहा, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स शायद ये वीडियो देख के मुझसे एतराज़ कर सकती हैं कि नहीं हम तो ऐसा नहीं सोचते। नहीं, कॉन्शियस लेवल पे शायद आप ऐसा नहीं सोचते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए या ऐसा हस्बैंड चाहिए जिसका कोई सोशल मार्केट वैल्यू, क्योंकि वुमेन बहुत लॉन्ग टर्म देखती है। अपने ख्वाब में वो बच्चे और आपको एज ए हस्बैंड देखती है और अपने स्टोरियाँ बनाती है दिमाग में। तो क्योंकि वो स्टोरियाँ बनाती है और क्योंकि वो आपको एज अ हस्बैंड देखती है इन फ्यूचर, आपकी गर्लफ्रेंड, तो इसीलिए वो चाहती है कि ऐसा मैन हो जो बुरे वक्त में, चाहे हमारे ऊपर बुरा वक्त है अच्छा वक्त हो, वो स्ट्रॉन्ग मैन हो, जो खड़ा रहे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, जो पूरी ज़िंदगी कैरी कर सके, ठीक है। इसीलिए वुमेन ऑलवेज अपने से ऊपर के लेवल के लोगों को पसंद करती है, स्पेशली वुमेन। वैसे तो मेन भी करते हैं लेकिन स्पेशली वुमेन। अब किसी को मिस कैसे कराया जाए, इस बात पे आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये तो जान लिया कि लोग आप हमेशा अपने से ऊपर स्टेटस पे जाता हूँ। तो जब वुमेन आपको ठुकराती है, स्पेशली इन अ ब्रेकअप, तो वो इसलिए ठुकराती है क्योंकि उस टाइम उसको ये फील हो रहा होता है कि ये अब मेरे से ऊपर के लेवल का नहीं है, नॉट एनी मोर, ठीक है। अब उसे ये फील हो रहा है कि अब आप उसके या तो बराबर हैं या आप उससे भी लो लेवल के हैं। अब वो सबकॉन्शियसली ये समझ रही है कि वो ज़्यादा डिज़र्व करती है, आपसे बेटर डिज़र्व करती है। क्योंकि वो सबकॉन्शियसली ये समझ रही है कि वो बेटर डिज़र्व करती है, तो इसलिए उसने ये फ़ैसला लिया कि वो आपसे ब्रेकअप करना चाहती है। अब उसने फ़ैसला क्यों लिया? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मे बी आपकी कोई आदत उन्हें बुरी लग रही थी, चुभ रही थी। और जब इंसान ये रियलाइज़ कर लेता है कि नेक्स्ट पर्सन चेंज नहीं हो सकता, तो तभी
वो आपको छोड़ता है, ठीक है। जब तक उनके दिमाग में ये होता है कि मैं इसको चेंज कर लूँगी, तो बेचारी एफर्ट भी करती है, आपको चेंज करने की कोशिश करती है। लेकिन जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार ये नहीं चेंज होने वाला, ये ऐसे ही लेज़ी रहेगा, इसका कोई मिशन नहीं है लाइफ में, ये बोरिंग इंसान है, ये बस 24 घंटे चाहता है हम कॉल पे बातें करें और बस टाइम पास करें, तो वो बेचारी तंग आ जाएगी। वो चाहती है आप अल्फ़ा मेल बने, आपका कोई बिज़नेस हो, आपको लोग फॉलो करते हो, आप कुछ लीडर हो, इसलिए वो आपको छोड़ रही है। यहाँ पे अब असल गेम शुरू होती है और वह असल गेम है नो कॉन्टैक्ट रूल। जब उसने ये रियलाइज़ कर लिया कि आप इमोशनली वीक हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, आप रोतू धोतू हैं, आप चेस करने वाले हैं, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आपने नो कॉन्टैक्ट रूल पे अमल किया और आपने स्टैंड ले लिया और आपने कहा ओके, और उसके बाद आप खामोश हो गए, गायब हो गए, तो आहिस्ता 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 उनको लगता है कि क्या मैंने फ़ैसला सही लिया। और जब उनके दिमाग में ये आता है कि क्या मैंने फ़ैसला सही लिया, तो उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी भी आती है। अब उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी ये आती है कि अच्छा, क्या ये मुझसे प्यार करता था या नहीं करता था? पहले तो सवाल ये आएगा। फिर उनके दिमाग में सवाल आता है, अच्छा, क्या इसको कोई और मिल गई है? फिर उसके दिमाग में शायद सवाल आएगा कि अच्छा, ये आजकल कहाँ है, क्या कर रहा है? फिर इस तरह जो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, ये कभी किसी की 1 हफ्ते में भी हो जाती है, 1 वीक में किसी को मैसेज आ जाता है, किसी को 2 वीक्स, 2 मंथ्स, 2 ईयर्स बाद मैसेज आता है। वो डिपेंड करता है आपके बिहेवियर पैटर्न के ऊपर। अगर उसके दिमाग में बहुत ही पक्के तरीके से ये दिमाग में उसके आ गया है कि ये बंदा चेंज नहीं हो सकता, तो फिर वो शायद कभी वापस ना आए, या शायद वो वापस आए 3-4 साल बाद जाके, और तब तक शायद कोई फ़ायदा भी ना हो, आप भी भूल चुके होंगे। तो इसलिए अगर उसको लगता है कि इसमें कुछ स्ट्रेंथ है, ये कुछ चेंज हो सकता है, ये कुछ बड़ा अचीव कर सकता है, तो उसके दिमाग में फ़ियर होगा, क्योंकि ब्रेकअप के बाद आपकी सक्सेस उनका सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है, उनका सबसे बड़ा दुख होता है आपकी सक्सेस। जब तक आप रिलेशनशिप में होते हैं एक दूसरे के साथ, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और स्पेशली वुमेन आपको बहुत सपोर्ट करती है इन रिलेशनशिप। वो चाहती है आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने, क्योंकि उसको पता है कि मेरा हस्बैंड बनेगा, या वो आपके साथ फ्यूचर देख रही है। लेकिन जैसे ही ब्रेकअप होता है और अगर आप सक्सेसफुल हो जाएं, तो उसके लिए वो सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। वो दुआएं मांग रही होती है कि सक्सेसफुल ना हो किसी तरह, ठीक है। और ये हार्श रियलिटी है। यस, ये वही पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दिल में ये चाहता है कि आप सक्सेसफुल ना हो। क्योंकि जब आप कोई सक्सेसफुल होते हैं और कोई पोस्ट करते हैं इस तरह की, मैंने कोई जॉब हासिल कर ली, बिजनेस हासिल कर लिया, न्यू गाड़ी ले ली, तो उनके दिमाग में ये आता है कि ये अपर लेवल का इंसान है, ये इसका तो स्टेटस हाई है, और अब मैं, क्योंकि इसका स्टेटस हाई है, तो वुमेन हमेशा हाई स्टेटस वालों को चेस करती हैं। पर एट द सेम टाइम उसके दिमाग में ये डर भी है कि शायद ये अब वापस ना आए, क्योंकि मैंने इसको ठुकराया था कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ये। तो ये चीज़ उनके दिमाग में डर पैदा करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके पास दौड़ी दौड़ी वापस आए, या बॉयफ्रेंड भी, दोनों जेंडर्स को कह रहा हूँ, दोनों पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन मोस्टली वुमेन पे मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि मोस्टली मेरे पास बॉयज़ के मैसेज आते हैं और मैं उनके पर्सपेक्टिव से बताना चाहता हूँ, लेकिन ये दोनों जेंडर्स पे वर्क करता है। सो अगर आप उन्हें ये बताएं कि आप कुछ हासिल कर सकते हैं, आप हाई वैल्यूड हैं, आपकी वैल्यू हाई है, आप ऐसे कोई बेकार इंसान नहीं हैं, ठीक है, आप कुछ वर्थ रखते हैं इस दुनिया में, आपको लोग फॉलो करते हैं, आप एक एज अ लीडर हैं, तो ही विल और शी विल स्टार्ट चेसिंग यू अगेन। और वो टाइम बहुत इंजॉय करने का होता है, वो अमेजिंग टाइम होता है। उससे ज़्यादा खुशी का कोई टाइम नहीं होता जब आपकी एक्स आपको बड़े बड़े पैराग्राफ भेजती है और कहती है कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, क्योंकि उस टाइम आपको फिर दोबारा वो कॉन्फिडेंस फील होता है। बिकॉज ब्रेकअप के बाद आप लो कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि यार शायद मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, तभी मेरा रिलेशनशिप नहीं चल पाया। आप हर चीज़ पे खुद को ब्लेम कर रहे होते हैं। इवन के ब्रेकअप्स के बाद आपके लिए काम पे फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या पढ़ाई पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। सो ह्यूमंस सबसे ज़्यादा हाथ पैर तब मारते हैं जब उनके दिमाग में डर होता है। किसी चीज़ को हासिल करने के लिए हम इतना हाथ पाँव नहीं मारते, इतनी मेहनत नहीं करते, जितना हम किसी चीज़ को ना खोने के डर से करते हैं, ठीक है। जब हमारे दिमाग में ये होता है कि मैं किसी चीज़ को खो ना दूँ, तो उसके लिए हम बहुत एफर्ट करते हैं। तो जब उसके दिमाग में ये डर होगा कि कहीं वो आपको खो ना दे, या कहीं ये सचमुच में मूव ऑन ना हो जाए, तो तब वो एफर्ट करेगी या करेगा और वापस आएगा या आएगी।
और वो टाइम एंजॉय करना फिर आप, ठीक है। सो दे विल कम बैक, डोंट वरी, नो कॉन्टैक्ट रूल पे बने रहें, डटे रहें और साथ साथ वर्क भी करें अपने ऊपर, क्योंकि वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।